बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अमीन देसी किचन में ਤੁਹਾਡੀ खिदमत हाज़र। आज जो मैं रेसिपी लेके आया वो है जी अम्बी का मिल्क शेक। जो कच्ची अम्बी होती है ना, कच्चा आम, उसका मिल्क शेक कैसे बनता है। और ये मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज गर्मी बहुत है, ये मेरे कपड़ों का हाल देखें कितना पसीना आया हुआ है। तो आपके लिए ये मैं एक नई रेसिपी और लेके आया हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। ये मेरे पास 2 अदद अम्बियाँ जी, और थोड़ा सा मेरे पास ये गुड़ है, एक नींबू है, और 4 से 5 अदद पुदीने की पत्तियाँ हैं। और ये मेरे पास काला नमक का भी इसे मैंने ग्राइंडर करना है। ठीक हो गया जी। और ये जो अम्बी है इसे मैंने कद्दूकश करना है। ये मेरे पास कद्दूकश है, इससे मैंने कद्दूकश कर लेना है। कद्दूकश करने के बाद इस तरह मैंने पानी रख दिया आग पे। तो पहले मैं आपको कद्दूकश करके दिखाऊँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये क्या करना है। अच्छा, ये मैंने अम्बी जो है कद्दूकश कर ली है, बिल्कुल कच्ची अम्बी है। तो उसके साथ मैंने गुड़ भी थोड़ा कूट लिया। अब क्या करना है, दूसरी तरफ मैंने जो पानी रखा हुआ है ना आग पे, ये सारा कुछ उसमें डाल देना है। बिस्मिल्लाह। ये बहुत अच्छा जायका है, बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। जैसे आप लीची का बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी का बनाते हैं, ऐसे ये इसका अच्छा जायका है, बहुत अच्छा जायका बनता है। तो अब इसे थोड़ी सी देर के लिए पकने देना है हमने। तो आस्ता आस्ता इसे हिलाते रहना है। तो इसका जो गुड़ है वो भी साथ हल हो जाए। जो रह गया काला नमक वो अभी नहीं डालना, नींबू वगैरह वो भी अभी नहीं डालना। तो अभी इसे 1-2 उबाले आ लें, ये पक जाए। उसके बाद हम देखते हैं इसका क्या करना। ग्राइंडर करेंगे और पानी पा के, बर्फ़ पा के, और इसे इस्तेमाल करेंगे। आजकल का मौसम है बहुत प्यारा, ये खट मीठा बनेगा। तो आपको मैं अभी बताता हूँ। अच्छा जी, इसे 3-4 उबाले आ रहे हैं, अभी और आने दे, अच्छी तरह से हल हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, ये देखें नमक। आप बाज़ार से कोई चीज़ भी लाएँ, खुद बनाएँ। ये काला नमक है और मैंने इसमें सफ़ेद नमक डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल के और अच्छी तरीके से इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। तो अब मैं इसे किसी अच्छे से बर्तन में निकाल लेता हूँ। ये काला नमक जो हर चीज़ में डल जाता है, अच्छी चीज़ है ये सेहत के लिए भी। अच्छा जी, हमारी इमली का मिल्क शेक तैयार हो गया। इसमें हमने हल्का सा नमक डाल देना, काला, ज़्यादा नहीं डालना। तो अब इसे हमने निकालना किसी ऐसे बर्तन में, ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने इसे ग्राइंड करना है और बर्फ़ डालनी है। अच्छा जी, ये हमारा अम्बी का पेस्ट जो तैयार हो गया। अब क्या करना, हमने ग्राइंडर में ले लिया। तो ये उसमें डाल देना सारा। आपको ज़रूरत है ना तो आप थोड़ा सा गुड़ और डाल सकते हैं, वरना नहीं तो चीनी डाल लें। तो अब हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करना। और उसके बाद मैंने बर्फ़ डालनी है। अच्छा, ये मेरे पास बर्फ़ है, तो मैं बर्फ़ डाल देता हूँ। आप इसे अच्छी तरीके से फिर ग्राइंड कर लेना है। ये बहुत अच्छा और हाज़मेदार और खट मीठा जायका है इसका। आप बना के देखें, ट्राई करें, बहुत अच्छा फ्लेवर है इसका अम्बी का मिल्क शेक। ये बहुत सस्ती रेसिपी है अम्बी का मिल्क शेक। तो आप इसे इस्तेमाल करें, बनाएं। और क्या करना, हमने अभी नींबू है, वो नींबू मैं काट के इसमें डाल देता हूँ। अच्छा जी, इसमें आधा नींबू बहुत है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये निकाल लूँ मैं अब इसे। आप पी के देखें, इसका फ्लेवर माशाल्लाह इतना अच्छा खट मीठा जायका है। तो ये देखें, अपना आप बता रहा है, ये कोई इतना महंगा नहीं। आजकल अम्बी का मौसम है, हर जगह से मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो ये पी के देखें, इस्तेमाल करें और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह आपकी खैर करे और मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
तो मेरी हर मूवी जो आपको अच्छी तरीके से मिले और अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊँ। अल्लाह आपकी खैर करे। अल्लाह हाफ़िज़।